पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सेना ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है, तीनों सेनाओं ने मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 27 फरवरी को पाक विमान भारतीय सीमा में आए थे, ये बताया है उन्होंने। पाकिस्तान ने कई गलत बयान भी दिए हैं। वायुसेना ने साफ साफ तौर पर यहां पर बता दिया है, पाकिस्तान ने 2 विमान गिराने का झूठ भी बोला है। जो दावा पाकिस्तान कर रहा था, पोल खोल दी उसकी। कल भारत लौटेंगे विंग कमांडर अभिनंदन, ये भी बताया वायुसेना ने। इसी के साथ पायलट अभिनंदन के लौटाए जाने की खबर से सभी खुश हैं, पूरा देश खुश है और पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग भी की जा रही है, ये भी बताया गया है। पाकिस्तान ने सेना ठिकानों को निशाना बनाया है, सेना ने यह बताया है, और सीमा पर हमारी कड़ी चौकसी जारी है, नजर रखी जा रही है पाकिस्तान की हर हरकत पर। हमारे जवान पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तान के विमान भारतीय सेना के ठिकानों पर हमला करना चाहते थे, यह भी बताया। लेकिन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी हमारी है। जो सेना ने दुनिया के सामने रखे F-16 के सबूत, जो पाकिस्तान कह रहा था ऐसा नहीं है, लेकिन पोल पाकिस्तान की यहां पर खुल चुकी है। जो दावे पाकिस्तान कर रहा था वो सारे झूठे साबित हो चुके हैं। एक एक बात पाकिस्तान ने जो कही थी उसकी पोल यहां पर हमारी तीनों सेनाओं ने जिस तरीके से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बोल दिया है कि पाकिस्तान ने कई गलत बयान दिए हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने 2 विमान गिराने का जो दावा किया था वो झूठा है, झूठ बोला है पाकिस्तान ने। कल पाक के कई जंगी जहाज भारतीय सीमा में आए थे, इस बात की भी पुष्टि की है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, अब साफ तौर पर जिस तरीके से तीनों सेनाओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें पाकिस्तान की जो झूठ थी उसकी पोल खोल दी है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये सबूत पेश किए गए हैं साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जिस तरीके से सेना के तीनों अंगों ने यहाँ पर साफ तौर पर पाकिस्तान की झूठ को बेनकाब किया है। इस दौरान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बारे में बताया है। एयर वाइस मार्शल RG कपूर ने कहा कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने भारतीय वायु हवाई सीमा का उल्लंघन किया, लेकिन हमारे सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने यह भी कहा कि हम भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी के ऐलान से बहुत खुश हैं। तो ये जरूर है कि इसका पूरा ब्यौरा पेश करते हुए यहाँ पर साझा ब्रीफिंग के दौरान सेना ने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे थे, खासतौर से वो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना चाहता था, उसको नाकाम किया गया था। और पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि वो सिर्फ वहां पर ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। ये जवाबी कार्रवाई के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से करारा जवाब मिला आतंकवाद को, पाकिस्तान के आतंकी अड्डे को ध्वस्त किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और कहीं ना कहीं वो जवाबी कार्रवाई की रणनीति बना रहा था और उसी के तहत ये कार्रवाई उसने की थी, जिसको उसके फाइटर प्लेन जब अंदर आए उनको खदेड़ा गया। और इसी क्रम में हमारा एक MiG-21 जो आगे की तरफ बढ़ा और उसको नीचे धोखे से मारा गया, जिसके पायलट उनके कब्जे में आ गए। तो ये जरूर है कि पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी है सेना ने। जी बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद तीनों सेनाओं के बड़े अफसर मीडिया के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। On 27th February 2019 at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory towards general area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Provoked ceasefire violations, as you are aware, in Sundarbani, Bimbergali, Naushera and Krishna Ghati sectors on 26th February, with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting
and appropriate manner. As my Air Force counterpart has elaborated, on 27th February 19, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea, and in air, to deter, prevent, and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift, and strong response by the Navy when needed. We stand as one with the Army and Air Force to ensure the safety and security of our nation and our citizens. तो ज्यादा बातचीत के लिए हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार जी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उन्हीं का करते हैं। सुजीत जी, जिस तरीके से पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोल रहा था, एक के बाद एक झूठ सामने रख रहा था, किस तरीके से उसने तमाम झूठ बोले, लेकिन जिस तरीके से तीनों सेनाओं ने ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान के हर झूठ से पर्दा उठ गया है। देखिए, तीनों सेना के जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर से लगातार जो झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उसको उन्होंने खारिज कर दिया है और वो बेनकाब करने की कोशिश की है कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठ अफवाहें फैला रहा है। और आपने देखा कि कल से ही वो लगातार, जब पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने जो है भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, उसके बाद वायुसेना ने जिस तरीके से करारा जवाब दिया था और उनके F-16 विमान को मार गिराया था, उसके बाद से ही पाक लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत के 2 विमान उन्होंने मार गिराए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बताई है कि पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था और उनकी ओर से जो विमान आए थे उनके F-16 विमान को मार गिराया गया और जो F-16 विमान में मिसाइल इस्तेमाल की जाती है उसके टुकड़े जो है भारतीय सीमा में मिले हैं, जो इस बात के सबूत हैं कि उनका F-16 विमान मार गिराया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जहां पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया गया है, वहीं पर जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का मसला है, भारत की ओर से तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, उनके ट्रेनिंग कैंप को नष्ट किया जा रहा है या उनके शिविरों को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसके जवाब में भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसका कल जवाब दिया था सेना ने। कई इलाकों में टारगेट किया गया था, उसका जवाब दिया। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान जो भारत के पायलट को छोड़कर कूटनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है उसकी ओर वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। सुजीत जी, जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान ये कह रहा है, चाहे हम उनके मेजर जनरल को सुन ले, चाहे इमरान खान खुद ये ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, ऐसे मैसेज दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ LOC पर लगातार फायरिंग हो रही है, जो वहां पर सीमा है उसका उल्लंघन वो लोग लगातार कर रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान का जो दोहरा रवैया है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से दोहरा चरित्र देखने को मिला है और दोहरा रुख उसका हमेशा से रहा है। आपने देखा होगा कि इमरान खान आज वहाँ की संसद में किस तरह के उपदेशात्मक भाषण दे रहे थे, लेकिन उनकी सेना की ओर से अभी भी लगातार जो है LOC पर फायरिंग की जा रही है। आपने देखा होगा कि अभी तीनों सेना के जो अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ तौर पर कहा कि 35 बार उल्लंघन किया गया है
सीज फायर का उल्लंघन 35 बार किया गया है और उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की और हमारा जो पायलट उनके कब्जे में चला गया था उसको लेकर भी जो जिनेवा कन्वेंशन है उसका उन्होंने सरेआम उल्लंघन किया है। उसकी तस्वीरें दिखा के और उसका वीडियो फुटेज जारी करके या उसके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया है वहाँ पर, वो सब जो है जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। वो भी उसको वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो इस बात से एक मानवता पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के पायलट को छोड़ दिया है। लेकिन जो उसके साथ वहाँ पर गलत व्यवहार हुआ और जो जल्द से जल्द पायलट को छोड़ देना चाहिए था, उसमें जो देरी की गई है उसको वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो असलियत है वो हर बार उजागर होती रही है। यही वजह है कि आज जो है भारत की कूटनीति की वजह से आप देख रहे होंगे कि चौतरफा दबाव में है पाकिस्तान। यही वजह है कि वो सिर्फ जो है पायलट को छोड़कर भी जो है वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो तमाम मामलों में, चाहे आतंक के खिलाफ कार्रवाई की मसला हो, उसमें भी जो है अभी भी देख रहे होंगे कि तमाम देशों के जो विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि आप जो है आतंक के खिलाफ कार्रवाई करिए और जो भी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने वादा किया उसको निभाइए। तो कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि पाकिस्तान जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए वो नहीं है। आप देख रहे हैं यही वजह है कि भारत को उसके टेरिटरी में जाकर जो है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन सुजीत जी, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से तमाम स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सोचनी होगी, क्योंकि भारत ने आतंकी जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में जहां पर आतंक फल फूल रहा है उन पर ये स्ट्राइक की है। लेकिन पाकिस्तान तो जो भारतीय सेना है उनको निशाना बना रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। बल्कि भारत ने तो पाकिस्तान का ही काम आसान किया है, जो उनके जहां पर आतंक फल फूल रहा है उनको ही तो निशाना बनाया, उसके बाद भी पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान की सरजमी पर जो आतंकवाद फल फूल रहा है या जो पाकिस्तान सरकार की ओर से प्रायोजित आतंकवाद है उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता है। यही वजह है कि भारत को जाकर वहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन अब भी उस घटना के बाद से एक बार भी ये बयान नहीं आता है कि जो है उनके खिलाफ जो आतंकी वहाँ पर कैंप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन भारत अभी भी कटिबद्ध है। भारत की ओर से लगातार आज भी ये बयान दिया गया है कि वो अपनी सरजमी की रक्षा करने के साथ साथ जो आतंकवादियों के कैंप हैं, चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों न हो, उसको खत्म करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और वो आगे भी करेंगे। और लगातार भारत का जोर इसी बात पर है कि वो ना तो पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाएंगे, ना उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे, सिर्फ उनका मकसद आतंकवाद का समूल नाश करना है। यही वजह है कि लगातार भारत की जो कार्रवाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमारे उनको तबाह करेंगे। बिल्कुल जी, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद।